अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सियासत टीवी के कौमी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं रेशमा। सबसे पहले नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबा कौम की यौम पैदाइश पर पेश किया खिराज अक़ीदत। दीगर रहनुमाओं का भी महात्मा गांधी को खिराज। महात्मा गांधी ने RSS को मतलक़ुल उनान नुक्ता नज़र वाली फ़िरक़ा वाराना तंजीम करार दिया था। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश का बयान। हिंदुस्तानी मईशत पर चंद लोगों का कब्जा। RSS चीफ मोहन भागवत ने भी कह दी राहुल गांधी वाली बात। किसी भी गैर मुल्की हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फौजियों से राजनाथ सिंह का खिताब। कहा, हिंदुस्तान अब मुस्तहकिम फौज के साथ है, हर वक्त तैयार। पाकिस्तान को दिया सख्त पैगाम। नागपुर में यूथ कांग्रेस का एहतजाज। कारकुनान आइन की कॉपी RSS सरबराह को सौंपने निकले, पुलिस ने हिरासत में लिया। और लद्दाख के लिया में तशद्दुद के बाद हालात बेहतर। कर्फ्यू में नरमी, बाजार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। सयाहों ने भी मसरत का किया इजहार। तो ये थी सुर्खियां। पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बाबा कौम की यादगार राजघाट का दौरा किया और उन्हें उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश किया। नायब सदर CP राधाकृष्णन ने भी राजघाट पर उनकी यौम पैदाइश पर उन्हें खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए हाजिरी दी। इसके अलावा वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक़ वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री को उनकी यौम पैदाइश पर खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा कि उनकी ईमानदारी, आजिज़ी और आज़म ने मुश्किल वक्त में भी हिंदुस्तान को मजबूत किया है। कांग्रेस ने महात्मा गांधी की एक हकीकी किताब का हवाला देते हुए RSS को निशाना बनाया और कहा कि बाबा कौम ने RSS को एक मतलक़ुल उनान नुक्ता नज़र रखने वाली फ़िरक़ा परस्त तंजीम करार दिया था। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से RSS के क़याम की 100 साला तक़रीब के मौके पर 100 रुपये का सिक्का और एक डाक टिकट जारी करने के एक दिन बाद गांधी जयंती पर RSS को निशाना बनाया। कांग्रेस के साबिक़ सदर और लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने आज विजयदशमी के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी। कांग्रेस पार्टी ने भी कौम को दशहरे की मुबारकबाद देते हुए कहा, कांग्रेस खानदान की तरफ से आप सबको दशहरे की दिली मुबारकबाद। आइए हम सब मिलकर इस पर पुरमसरत मौके पर मुल्क और माशरे में अखलाकियत और इंसाफ के जज्बे को मजबूत करें। लोकसभा में हज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर बारहा हिंदुस्तानी मईशत को नुकसान पहुँचाने का इल्ज़ाम आयद किया है। इन्होंने यह भी कहा कि हिंदुस्तानी मईशत पर चंद लोगों खुसूसन अडानी अंबानी का कब्जा है। अब यही बात RSS चीफ मोहन भागवत ने भी अपने एक बयान में कही है। हालांकि इन्होंने अडानी या अंबानी का नाम नहीं लिया है, लेकिन ये जरूर कहा है कि हिंदुस्तानी मईशत पर चंद लोगों का कब्जा है। ऐसे संघ मानता है 100 साल के अनुभव के बाद अब संपूर्ण देश को ऐसा खड़ा करना है, लेकिन व्यवस्था है उसको नहीं बना सकते। व्यवस्था बनाने वाला मनुष्य होता है, समाज होता है। वो जैसा है वैसी व्यवस्था बनाएगा। कहते हैं प्रजातंत्र में अंग्रेजी में एक वाक्य, पीपल गेट द गवर्नमेंट दे डिजर्व। तो ये नहीं है कि सारा कुछ जिम्मा उन पर है, उनकी समीक्षा करके स्तुति या उनकी निंदा हम करते रहे, ऐसा नहीं होता है। जैसा समाज है वैसी व्यवस्थाएं चलेगी और इसलिए समाज के आचरण में परिवर्तन आना चाहिए, तब व्यवस्था में परिवर्तन आता। वैसे भी कोई स्थापित व्यवस्था अपने को स्वयं को बदलने की इच्छुक नहीं रहती और अपने को स्वयं को बदलने का उसका सामर्थ्य भी नहीं रहता, क्योंकि वो स्वयं को नहीं बनाती, समाज उनको बनाता है। ये सामर्थ्य समाज के पास रहता है। समाज को अपने आप को नए आचरण में ढालकर खड़ा होना पड़ता है। ये व्यवस्था परिवर्तन की पूर्व शर्त है और समाज के आचरण के परिवर्तन जो आता है वो भाषणों और पुस्तकों से नहीं आता। प्रबोधन तो करना ही पड़ता है, लेकिन प्रबोधन करने वालों को स्वयं जो परिवर्तन चाहते उसका उदाहरण बनना पड़ता। अपने व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में, राष्ट्रीय जीवन में, अपने स्वयं के परिवार के जीवन में, अपने आजीविका के कार्य में हम उस परिवर्तन का उदाहरण बनकर जिए। और ऐसे जो उदाहरण स्वरूप व्यक्ति होते हैं जिनके जीवन में पारदर्शिता है, निस्वार्थ बुद्धि है,
जिनके पास प्रामाणिकता है, संपूर्ण समाज को अपना मानकर जिनका जीवन व्यवहार उस समाज के हित के लिए चलता है, ऐसा स्थानीय नेतृत्व देने वाले व्यक्ति होने पड़ते हैं। इसलिए उन व्यक्तियों का निर्माण करना पड़ता है और इसलिए संघ का आरएसएस आज अपना 7 साला यौम तासीस मना रही है। इस मौके पर नागपुर में इंडियन यूथ कांग्रेस के ओहदेदारों और कारकुनों ने एहतजाज किया और तंजीम के सरबराह मोहन भागवत को आइन की कॉपी देने के लिए सड़कों पर निकल आए। यूथ कांग्रेस कायदीन ने सकरदार चौक पर मुजाहिरा करते हुए महात्मा गांधी अमर रहे और यूथ कांग्रेस जिंदाबाद के नारे लगाए। मुजाहिरीन ने जैसे ही रेशम बाग में आरएसएस के दफ्तर की तरफ मार्च शुरू किया, पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने दशहरे के मौके पर फौजियों के इज्तिमा से खिताब किया। इन्होंने इस मौके पर पाकिस्तान को वार्निंग दी है कि अब किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजनाथ सिंह ने बाबा ख्वाम महात्मा गांधी को भी खराज पेश किया। इन्होंने मुल्की फौज की हिम्मत और हौसला की सिताइश की। मनोबल भी है और हमारे सामने तो कोई चुनौती टिक ही नहीं सकती है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने यह दिखा दिया कि भारत की संप्रभुता को चुनौती देने वाली ताकतें चाहे जहां कहीं भी छिपी हों, हम उन्हें ढूंढकर उनका खात्मा करने की शक्ति रखते हैं। दुनिया की कोई भी ताकत हो, यदि वह हमारी संप्रभुता को चुनौती देगी तो भारत चुप नहीं रहेगा। श्री रामचरितमानस में एक चौपाई में भगवान श्री राम ने भी कहा है, देव दनुज भूपति भट नाना, संबल अधिक हो बलवाना, जो रन हमहि पचारे कोई, लरहि सुखेन कालु किन होई। मतलब वो चाहे कोई भी हो, यदि रण में हमें ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे वह काल ही क्यों न हो। इसी प्रकार आज का भारत कहता है, चाहे आतंकवाद हो या किसी भी तरह की समस्या, हम सबसे निपटने और जीतने की पूरी क्षमता रखते हैं। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने लेह से लेकर सर क्रीक के इस इलाके तक भारत के डिफेंस सिस्टम को भेजने की नाकाम कोशिश की। भारत के डिफेंस सिस्टम को उन्होंने भेजने की एक नाकाम कोशिश की, जबकि भारत की सेनाओं ने अपनी जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया और दुनिया को यह भी संदेश दे दिया कि भारत की सेनाएं जब चाहें, जहां चाहें और जैसे भी चाहें पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा सकती हैं। अपने सामर्थ्य के बावजूद हमने संयम का परिचय दिया, क्योंकि हमारी सैन्य कार्रवाई आतंकवाद के विरोध में थी। इसको एस्केलेट करके जंग छेड़ना ऑपरेशन सिंदूर का उद्देश्य कभी नहीं था। मुझे इस बात की खुशी है कि भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर के सभी उत्तर प्रदेश के संभल में कायम एक मदरसे को इंतजामिया ने मुनहदिम कर दिया है। यहाँ मस्जिद भी मौजूद है। पुलिस के दस्तों और ड्रोन कैमरों की निगरानी में मदरसे के ढांचे को गिराया गया है। अवाम में इस किस्म की कार्रवाइयों से तशवीश की लहर दौड़ गई है। की और खाद के गड्ढों की जमीन है, उसमें 30 दिन के समय इनको दिया गया था। 30 दिन का समय मुझे गुजर जाने के बावजूद भी इनके द्वारा जब नहीं तोड़ा गया है तो प्रशासन के द्वारा निर्णय लिया गया है कि इसको स्वयं तोड़ा जाएगा। ये एक इलीगल कंस्ट्रक्शन था और पर्याप्त समय इनको दिया गया है। पुलिस व्यवस्था की यहाँ चाकचौबंद है, ड्रोन से निगरानी रखी जा रही है और आसपास के जितने भी गांव सब में पहले मुनादी भी करा दी गई थी। शांति व्यवस्था व्याप्त है, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं है। ये काफी बड़ा एरिया आप देख सकते हैं। ये यहाँ पे मदरसे की तरह और बारातघर की तरह चला रहे थे, मस्जिद आगे की ओर है। कई में लगातार अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई हो रही है और हमने धारा 67 के अंतर्गत जो गाटा संख्या 691 है उसकी 2310 वर्ग मीटर लैंड जो तालाब की भूमि है, जिसपे एक बहुत बड़ा मैरिज पैलेस बन रखा है, तो इसके ध्वस्तीकरण का आदेश तहसीलदार ने लगभग 1 महीने पहले दिया था। इसके बाद कहीं किसी प्रकार की कोई अपील नहीं की गई, तो 30 दिन के बाद जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है आज के दिन की जा रही है। सर, कब से पूरा मामला चल रहा था तहसील कोर्ट में? हमारे यहाँ निरंतर सारे मामले चल रहे हैं और इसको भी लगभग 4-5 महीने हो गए और इसकी पूरी सुनवाई की गई। सभी पक्ष आए कोर्ट के अंदर और उसके बाद जो तहसीलदार न्यायालय है उन्होंने जो आदेश दिया उसी के क्रम में ये कार्रवाई हो रही है। सर, क्या पूरा यहाँ पर बना हुआ है स्ट्रक्चर? क्या तो पूरा मैरिज पैलेस बना हुआ है 2310 वर्ग मीटर लैंड पर और इसके कारण पूरे गांव में जल भराव की स्थिति भी रहती है। ग्रामीण निरंतर शिकायत भी करते हैं
क्योंकि अब तालाब पे ही कब्जा हो जाएगा तो फिर उसके बाद जल जाएगा कहाँ गांव का। सर आपके पीछे बुलडोजर है, ये इससे तोड़ा जाएगा सर? हाँ बिल्कुल, जो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होती है उसी के अनुसार इसका भी ध्वस्तीकरण किया जाएगा। सर पुलिस फोर्स भी लगाई हुई है? हाँ, पुलिस फोर्स भी है और यहाँ पे राजस्व की भी पूरी टीम है। सर शांति व्यवस्था के लिए क्या कदम उठाए गए? यहाँ पे पहले हमने LIU की रिपोर्ट ली थी, उसके बाद में जो यहाँ के हमारे शहर मुफ्ती साहब हैं, कारी साहब, उनसे भी हमारी बात। लद्दाख की राजधानी लिया में गुज़िश्ता चंद रोज कबल होने वाले तशद्दुद और एहतजाज के बाद अब हालात में बेहतरी नजर आ रही है। इंतजामिया ने कर्फ्यू में नरमी का ऐलान कर दिया है, जिसके तहत बाजार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। यह फैसला मुकामी लोगों और ताजिरों के लिए बड़ी राहत का बाअस बना है, जो तवील अरसे से कारोबार की बंदिश से मुतासिर थे। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक शहर में लोग अपने रोजमर्रा के कामों में मसरूफ नजर आ रहे हैं और बाजारों में रौनक लौट आई है। ख्याल रहे कि 24 सितंबर को लद्दाख में होने वाले मुजाहिरों के दौरान तशद्दुद फूट पड़ा था। लद्दाख को मुकम्मल रियासत का दर्जा देने और आईनी तहफ़्फ़ुज़ जैसे छुट्टी शेड्यूल की मांग को लेकर लोगों ने एहतजाज किया। शुरू में ये मुजाहिरा पुरअमन था, मगर बाद में ये तशद्दुद की शक्ल इख्तियार कर गया। And it was very unfortunate what happened last week. So yeah, we tried to work around and found a solution and did a Marker Valley track. That was quite cool. Now everything is back to track. The shops are opening. Everything is available now. You're now freely roaming in Leh. So is it good now in Leh? I think so. It's good. Yeah, we just got our permits and yeah, so I think it's quite okay. So you feel safe here now? I feel safe. Yeah. Yeah. Are you enjoying here in Leh? Absolutely, yeah. We've been here for a week and a half. It was a great time. We went to Nubra, we went to Pangong, Lake Pangong, and we're flying out in a few hours now. So, yeah, it was good. Very nice. It's a beautiful place. Like a few hours in post, the shops were closed from past a week, but it seems like everything is back to track, back to normal now. So shops are open. You are here doing shopping and all. You are enjoying it now? We are enjoying it. We even enjoyed it when the shops were closed. Every shop was closed. All restaurants were closed, and even now some of the shops are closed, unfortunately. So that's yeah, it's not good for the people that are trying to sell things, of course. But I understand the reason for it. Yeah, Leh's beautiful. I was here about a decade ago. I see that there's a lot more construction now than when I was here the first time. But it's good to see, and it's such a beautiful place, and the surroundings are incredible. Yeah, it's like a little paradise. From how long you are here in Leh? I just arrived. आसाम के मारूफ गुलकार जुबैन ग्रीक की मौत के बाद पुलिस मुसलसल कार्रवाई कर रही है। आसाम पुलिस ने बताया कि गुज़िश्ता माह सिंगापुर में गुलकार जुबैन की मौत के मामले में उनके मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा और प्रोग्राम ऑर्गेनाइजर श्याम को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया गया है। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने बताया कि दोनों पर BNS की मुख्तलिफ दिफ़ात के तहत गैर इरादतन कत्ल, मुजरिमाना साजिश और लापरवाही से हुई मौत की वजह बनने का मामला दर्ज किया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि UPI के जरिए लेन देन पर फिलहाल फीस लगाने की कोई तजवीज़ नहीं है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बारे में पूछे गए सवाल पर संजय मल्होत्रा ने कहा कि फिलहाल RBI की जानिब से UPI लेन देन पर फीस लगाने की कोई तजवीज़ नहीं है। कर्ज पर स्मार्टफोन खरीदने के बाद किस्त ना भरने की सूरत में बैंक को फ़ोन लॉक करने के इख्तियारात के बारे में पूछे जाने पर RBI गवर्नर ने कहा कि यह अभी आजमाइशी मरहले में है। इसमें यह भी देखा जा रहा है कि सारिफीन के हुकूक का भी तहफ़्फ़ुज़ हो और उनका ज़ाती डेटा भी महफूज रहे। धोखाधड़ी रोकने के बारे में इन्होंने कहा कि तजुर्बे के तौर पर एक सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है, जिसमें सारिफीन को पहले ही पता चल जाएगा कि ये लेन देन फ्रॉड हो सकता है। After a detailed assessment of the evolving macroeconomic conditions and the outlook, the MPC voted unanimously to keep the policy repo rate unchanged at 5.5%. Consequently, the STF rate remains at 5.25%, while the MSF rate and the bank rate remain at 5.75%. The MPC also decided to continue with a neutral stance. I shall now briefly set out the rationale for these decisions. The MPC observed that the overall inflation outlook has turned even more benign in the last few months due to a sharp decline in food prices and the rationalization of GST rates. The average
headline inflation for this year has been consequently revised lower from 3.7%, which was projected in June, 3.1% in August, to now 2.6%. और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बाबा कौम की यौम पैदाइश पर पेश किया खिराज अकीदत। दीगर रहनुमाओं का भी महात्मा गांधी को खिराज। महात्मा गांधी ने RSS को मतलकुल उनान नुक्ता नज़र वाली फिरका वाराना तंजीम करार दिया था। कांग्रेस तर्जुमान जयराम रमेश का बयान। हिंदुस्तानी मईशत पर चंद लोगों का कब्जा। RSS चीफ मोहन भागवत ने भी कह दी राहुल गांधी वाली बात। किसी भी गैर मुल्की हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। फौजियों से राजनाथ सिंह का खिताब। कहा हिंदुस्तान अब मुस्तहकिम फौज के साथ है, हर वक्त तैयार। पाकिस्तान को दिया सख्त पैगाम। नागपुर में यूथ कांग्रेस का एहतजाज। कारकुनान आइन की कॉपी RSS सरबराह को सौंपने निकले, पुलिस ने हिरासत में लिया। और लद्दाख के लिया में तशद्दुद के बाद हालात बेहतर। कर्फ्यू में नरमी, बाजार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुले रहेंगे। सयाहों ने भी मसरत का किया इजहार। इसी के साथ कौमी खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।